हेलो फैमिली, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एस का 4 में अंडर इवॉल्व हो जाता है 4 मिलियन में, और फिर एस, मिस्टी और ब्रॉक अपने सफ़र में आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आगे लगातार बारिश हो रही थी। एस, मिस्टी और ब्रॉक जंगल से गुजरने की कोशिश कर रहे थे और पेड़ों से टपकते पानी ने पूरी ज़मीन को कीचड़ कर दिया था और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। थोड़ी देर चलने के बाद एस थक जाता है और हाँफने लगता है, और ऐश कहता है कि ये जंगल कभी ख़त्म ही नहीं होगा और ये बारिश भी बंद नहीं हो रही है। ब्रॉक ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो ऐश, जल्दी ही कोई रास्ता निकल जाएगा। और तभी मिस्टी भी कहती है कि ब्रॉक सही कह रहे हो, हमें थोड़ा और चलना होगा। अचानक से एक तेज आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि कहीं कोई रो रहा है और ऐश, मिस्टी और ब्रॉक चौंक जाते हैं और वो आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं और पूरे तालाब में काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका था और बीच में एक टापू पर एक छोटा सा स्क्वाटल रो रहा था और पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था और स्क्वाटल काफी ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रह सकता था। और ये देखकर ऐश को उस पर दया आ जाती है और तभी ऐश कहता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी। और तभी ब्रॉक कहता है कि हाँ, लेकिन पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है, हम टापू पर कैसे पहुंचेंगे। और तभी मिस्टी कहती है कि शायद स्टार में हमारी मदद कर सकती है और मिस्टी स्टार में को बाहर निकालती। और तभी अचानक से एक बड़ा सा गोलम जंगल से निकलकर तालाब के पास पहुंच जाता है। और तभी ब्रॉक कहता है कि ये गोलम क्या कर रहा है, और गोलम पानी में कूदने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ऐश जोर से चिल्लाता है, रुको गोलम, तुम स्क्वाटल को डरा दोगी। गोलम ऐश की तरफ देखता है और वो वहीं पर रुक जाता है। और तभी ऐश को एक आइडिया आता है और ब्रॉक से कहता है कि ब्रॉक, क्या ओनिक्स किसी तरह से टापू तक पहुंचा सकता है हमें। ब्रॉक सोचता है और कहता है शायद ओनिक्स हमारी मदद कर पाए। और ब्रॉक ओनिक्स को बाहर निकालता है और उसे टापू तक पुल बनने के लिए कहता है। ऐश सावधानी से उस पुल पर चढ़ जाते हैं और स्क्वाटल ऐश को देखकर घबरा जाता है। ऐश काफी ज्यादा सावधानी से उस पुल पर चढ़ जाता है, लेकिन स्क्वाटल ऐश को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो पानी में कूदने की तैयारी कर रहा होता है। तभी ऐश कहता है, आराम से स्क्वाटल। और ऐश कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐश धीरे धीरे स्क्वाटल के पास जाता है और थोड़ी देर बाद ऐश उस स्क्वाटल को उस टापू से बाहर निकाल लेता है और फिर ऐश स्क्वाटल को पोकेमॉन फूड देता है और ऐश स्क्वाटल से बातचीत करना शुरू कर देता है। उसने स्क्वाटल को बताया कि वह एक पोकेमॉन ट्रेनर है और अगर स्क्वाटल को एतराज ना हो तो वो स्क्वाटल को अपने साथ ले जाना चाहता है अपने सफर में। स्क्वाटल काफी ज्यादा सोच रहा होता है क्योंकि उसको अपने पहले ट्रेनर ने ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन तभी ऐश कहता है कि चिंता मत करो स्क्वाटल, मैं तुम्हारे पहले ट्रेनर जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और स्क्वाटल थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सफर में चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर ऐश पोकेबॉल फेंकता है और फिर स्क्वाटल पोकेबॉल में कैच हो जाता है। और तभी ऐश जोर से चिल्लाता है और कहता है कि वाह, मैंने पकड़ा एक स्क्वाटल। और फिर ऐश स्क्वाटल को बाहर बुलाता है और अपने सभी पोकेमॉन दोस्तों से मिलवाता है और स्क्वाटल उन सभी से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो उनके साथ खेलने लगता है। और तभी ब्रॉक ऐश के पास आता है और कहता है कि ऐश, तुम्हें स्क्वाटल का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि स्क्वाटल को पहले ही अपने एक ट्रेनर ने छोड़ दिया था, और तुम स्क्वाटल का ठीक से ध्यान रखना और देखना कि स्क्वाटल को कोई भी परेशानी ना हो। और तभी ऐश कहता है कि चिंता मत करो ब्रॉक, मैं स्क्वाटल का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखूंगा और मैं स्क्वाटल को कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। और थोड़ी देर बाद बारिश खत्म होती है और ऐश, मिस्टी और ब्रॉक अपने से अगले शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।